नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुपया कहाँ जाके गिरेगा? अभी 85 रुपये 50 पैसे के आसपास है। 85-80 तक गिर गया था, लेकिन एक नया फ्रॉड रचा गया है। दुनिया को क्या बताया जाए? अब इस गिरावट को किस ढंग से पेश किया जाए? गोली तो कड़वी है, पर उसे चाशनी में डुबो के भारत की जनता के पास कैसे पहुंचाया जाए? अब हर चीज एक फ्रॉड होती है मोदी गवर्नमेंट में, आपको पता है, सारे आंकड़े फ्रॉड होते हैं। नहीं संभल रहा तो रुपया नहीं संभल रहा, क्योंकि रुपया इंटरनेशनल बास्केट में है और उस इंटरनेशनल बास्केट के ऊपर मोदी का कंट्रोल नहीं है। मोदी का कंट्रोल होता तो रुपया 38 पे होता था। 38 का वादा किया था ना 2014 में, 58 से 38 ले जाऊंगा, हुआ उल्टा। खैर, नया फ्रॉड क्या है? सबसे पहले तो पिछले 2-3 हफ्तों से बोला जा रहा है कि दुनिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले ज्यादा गिर रही हैं, हमारी करेंसी कम गिर रही है। वैसे तो अब खबर यह है कि 3% से ऊपर तो रुपया गिर चुका है इस साल में, और जिसमें 2.5% की गिरावट या 2.7% की गिरावट तो सिर्फ ले दे के 2.25% की सिर्फ पिछले 2 महीने में है। 83 रुपये 70 पैसे से 85 रुपये 80 पैसे, यानी कि 2 रुपये 30 पैसे तो यहीं गिरा है। खैर, जाने दीजिए। अब रुपया पहुंचना है करीब करीब 100 के आसपास, लेकिन एक रियलिस्टिक फिगर भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई यहां तक अब रुपये को रोकना मुश्किल है। वो रियलिस्टिक फिगर है 94 रुपीस। अब आप कहोगे कि मोदी जी 94 पे कहां से पहुंचे? हमारे जो वित्त मंत्रालय है और जो आरबीआई है, संजय मल्होत्रा नए गवर्नर आए हैं। अब ऑलमोस्ट उन्होंने मन में बना लिया है कि भाई रुपया तो गिरेगा, अब इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। कब तक थामेंगे? 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा झोंक दिए मार्केट में पिछले 2 महीने में रोकने के लिए, लेकिन रुका नहीं। और ज्यादा जा सकता था, 90 पे जा सकता था, लेकिन फिलहाल 86 के आसपास है, ये 86 के आसपास है। अब पिछले एक हफ्ते से बहुत सारे आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं इकोनॉमिक न्यूज़पेपर में और कुछ और फेमस न्यूज़पेपर्स में, बड़े अंग्रेजी के न्यूज़पेपर में, हिंदी वाले में नहीं, जिसमें एक नया शगुफा रचा गया है। वो क्या रचा गया है वो भी बताता हूं। अब लोगों को यह बताया जा रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिक विश्लेषकों के द्वारा, फाइनेंशियल विश्लेषकों के द्वारा, कि भाई ऐसा है कि रुपया जो है ना, ये 86 रुपीस पे ओवर वैल्यूड है, यानी कि इसकी कीमत ज्यादा है, इसको कम होना चाहिए, यानी कि इसे और गिरना चाहिए। तो एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, एक बैकग्राउंड बनाई जा रही है। जब पूछा गया कि रुपया कितना ओवर वैल्यूड है, क्या इज इट ओवर वैल्यूड, कहते हैं हाँ 8% से करीब करीब ओवर वैल्यूड है। हो सकता है 10% बोलना चाहें, लेकिन 8% के करीब ओवर वैल्यूड है, यानी करीब 7-7.5 रुपए के आसपास ओवर वैल्यूड है, यानी कि इसको 7-7.5 रुपए और गिरना चाहिए। मैंने पहले कभी नहीं इस किस्म की थ्योरी देखी कि रुपये को इतना और गिरना चाहिए। कभी कभार एक बात निकल के आती थी कि हाँ, रूपी सीम्स टू बी स्लाइटली ओवर वैल्यूड कंपेयरिंग टू इट्स ओन पीयर्स, जो इसके बराबर की करेंसी है उसके मुकाबले थोड़ा सा ये मजबूत नजर आ रहा है। तो इसको मजबूत नहीं, कमजोर होना चाहिए। डी वैल्यू का मतलब कमजोर होना चाहिए और ओवर वैल्यूड का मतलब मजबूत। तो रुपया जो है वो करीब करीब 8% मजबूत है, तो इसको टूटना चाहिए। इन्हें पता है कि रुपया अपने आप टूटेगा, हम रोक नहीं पाएंगे, तो उसके लिए एक बैकग्राउंड, एक चीज बनाई जा रही है, डोमेन बनाया जा रहा है कि भाई 8% ये रुपया जो है ओवर वैल्यूड है। ये परसेंटेज टर्म्स में ओवर वैल्यूशन या मजबूती रुपए की हमने कभी पहले सुनी नहीं थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि मोदी को बचाना है, तो मोदी को बचाना तो कैसे बचाएंगे, क्या कहा जाए? तो बहुत सारे विश्लेषक, जो आर्थिक विश्लेषक होते हैं, इकोनॉमिक जो एनालिस्ट होते हैं, उनसे बहुत सारे आर्टिकल छपवाने का, रुपीज ओवर वैल्यूड, रुपीज ओवर वैल्यूड, रुपीज ओवर वैल्यूड, वी शुड बी डी वैल्यूड, वी शुड बी डी वैल्यूड, नहीं तो हमें बड़ी डिसएडवांटेज हो जाएगी, हमारा माल नहीं बिकेगा बाहर, दूसरों का माल बिक जाएगा। तो अल्टीमेटली
उनका कहना था कि 8% का डी ओवर वैल्यूशन है, ये आज की डेट में, यानी कि 7 साढ़े 7 रुपये, अभी 86 है। तो अब मोदी जी चाहते हैं कि भाई इसको ऐसा है ना 94 तक तोड़ दो। वो मोदी जो था ना, जो 58 से 38 पे ले जाने की बात कर रहा था, वो मोदी कोई और था, वो इस दुनिया में नहीं है इस टाइम। वो अब जो मोदी है वो उसको 58 से 94 पे ले जाना चाहता है, अभी 86 पे है समझो अप्रोक्सीमेटली। तो अब 8 रुपए और इसको नीचे लेके जाना है, तो कैसे होगा? वो अपने आप चला जाएगा, मोदी जी के बस की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे 20 जनवरी पास आएगी और ओथ टेकिंग इसकी नजदीक आती चली जाएगी, रुपया धीरे 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 खिसकता चला जाएगा और साल के एंड तक ये 90 तो क्रॉस कर ही जाए। साल तो खत्म ही हो गया, खैर और 1-2 महीने के अंदर हो सकता है ये 90 क्रॉस कर जाए और फिर 94 तक जाए। टारगेट 94 का अभी से बिठा दिया कि हम 8% ओवर वैल्यूड हैं। हंसी भी आती है, कई बार रोना भी आता है कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से रुपया नहीं टूट रहा है। तो क्या मनमोहन सिंह की वजह से रुपया टूट रहा था? मनमोहन सिंह के 10 साल में 17 रुपए टोटल रुपया टूटा है। मोदी के काल में इस समय 28 रुपए रुपया टूट चुका है, 28 रुपए रुपया टूट चुका है। और फिर ये इसका पाप मानने को तैयार नहीं है, बात मानने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। क्या आपने मोदी को कभी सुना कि रुपया टूट रहा है तो मैं क्या करूं? निर्मला सीतारमण से पूछा जाए रुपये की हालत तो वो भी कन्नी काट के निकल जाती, नहीं 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 वो बाद में देखेंगे, बाद में बात करेंगे। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत, बाकी जितने आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा पेश किए जा रहे हैं वो नकली आंकड़े हैं, फैब्रिकेटेड आंकड़े हैं, कॉस्मेटिक आंकड़े हैं, वो फ्रॉड करके पेश किए जा रहे हैं। लेकिन रुपया असली आंकड़ा दे रहा है, तो ये परेशानी हो रही है, इनको तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द होता है मोदी के कि भाई अल्टीमेटली मैं कैसे लोगों से कहूं कि भाई ये रुपया जो है ये कमजोर मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मैं उसका रीजन नहीं हूं, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। और सारी सरकार भी बचाने में लगी हुई है, सारे के सारे आर्टिकल राइटर्स निकाल दिए, झोंक दिए मार्केट में, भैया लिखो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। मोदी का कोई दोष नहीं इसमें। इस दुनिया में क्या क्या नहीं होता दोस्तों, क्या क्या नहीं होता। खुद को बचाने के लिए कितने पाखंड रचे जाते हैं, क्योंकि यही तो एक डेटा है जो मोदी के कंट्रोल में नहीं है। और मोदी को गुस्सा तो आता होगा रात को, क्या पता हाथ पैर पटकते होंगे कि रुपया मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं हो, बाकी सब मेरे कंट्रोल में है, तो ये ईडी सीबीआई इसका क्यों कुछ नहीं कर पाती है। क्या करें ना, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। दुनिया की हर नस तो मोदी जी आपके कंट्रोल में नहीं होगी ना अल्टीमेटली। कुछ तो ऐसी चीज़ें, कुछ और भी तो खुदा बैठे हुए ना इस दुनिया में, उनके अंडर में भी तो कोई नस का कंट्रोल करने का बटन होगा ना। सारे बटन आपके पास थोड़ी हैं। सही बात है। शुक्रिया आपका।